हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। अपने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब और उसका रासायनिक प्रभाव अपने किस में देखा गया साहब? पहला अपना विद्युत वाहक बल का उत्पादन है ना, विद्युत वाहक बल का उत्पादन। ठीक है, तो इसका जो है उदाहरण कौन सा है हमारा? क्या है उदाहरण? सेल। तो इसके बारे में पढ़ना होगा कि साहब क्या सेल क्या है। तो सेल क्या है? सेल हमारा क्या हुआ कि साहब सेल जो है ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है ना, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, आपको सेल का को पूछे साहब सेल क्या है ना, सेल वो नहीं, कई लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है उसको सेल नाम दिया गया है, वो हमारा टेक्निकल नाम नहीं है। तो सेल मीन्स यही सेल है हमारे पास। ठीक है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि साहब सेल क्या है, या सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ओके, तो इसका उदाहरण हमारा सेल हो गया। और बैटरी क्या हुई? अब कहो साहब बैटरी क्या है ना, तो सेलों का समूह है, सेलों का समूह। आपने सेलों को जोड़ा, अपना अलग अलग उद्देश्य है, सेलों का समूह जोड़ने के अलग अलग उद्देश्य आएंगे। तो सेलों का समूह हो गया, चाहे वो कैसा ही समूह है, उसको अपने क्या कहेंगे? बैटरी है ना। दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ना, एक सेल को तो क्या जोड़ना है ना, एक सेल को तो चाहे श्रेणी में जोड़ो समांतर में जोड़ो, लेकिन दो या दो से अधिक सेलों को चाहे जोड़ने की जो विधि है उसको अपने क्या कहेंगे? हमारे पास वो जो बनेगा उसको अपने बैटरी कहेंगे। ठीक है, तो अपने सिंपल कहेंगे तब ये सेलों के समूह को अपने क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेलों के समूह कौन से हुए, कौन कौन से समूह हो सकते हैं और उनके उद्देश्य क्या है? तो समूहन कौन से हो गए हमारे पास? सबसे पहले पहला पढ़ते हैं श्रेणी समूह है ना, दूसरा समांतर समूह, सेलों के बारे में पढ़ रहे हैं तो समांतर समूह, तीसरा मिश्रित समूह। ठीक है, अब इनके उद्देश्य हैं, अलग अलग उद्देश्य हैं, इसका आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सेलों का श्रेणी समूह क्यों करते हैं? तो अपने कहेंगे साहब वोल्टता वृद्धि करनी है। तो ठीक है, वोल्टता वृद्धि, आपने अगर वोल्टता बढ़ानी है तो सेलों का श्रेणी समूह करेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे। श्रेणी में कैसे जोड़ेंगे कि साहब एक सेल का धनात्मक दूसरे के ऋणात्मक से, दूसरे का धनात्मक तीसरे के दूसरे का ऋणात्मक, इस तरह से यूँ जुड़ता जाएगा ना, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये हमारा कौन सा हुआ? श्रेणी समूह होगा। ठीक है, तो आपको श्रेणी समूह का उद्देश्य हमारा वोल्टता वृद्धि है ना। और कैसे जोड़ते हैं? ये इस तरह से, कई सेल है हमारे पास, जैसे एक ये बड़ी लाइन जो है वो धनात्मक को दिखाती है और छोटी लाइन किसको दिखाती है? ऋणात्मक को दिखाती है। ठीक है, ये हमारे इंटरनेशनल कोड है या इंटरनेशनल साइन है, अपने कह सकते हैं साहब। तो आप ऐसा लिखा होगा तो अपने पास ये बैटरी है हमारे पास। और सेल का क्या सिंबल होगा? सेल का सिंबल एक प्लस और एक माइनस, ये सेल का सिंबल हो गया। ठीक है, बैटरी होगी, इसका मतलब कई सेल जोड़ दिया आपने तो ये हमारी बैटरी होगी। ओके, इसी तरह से समांतर समूह है, तो समांतर समूह का उद्देश्य क्या हो गया? धारा वृद्धि के लिए, धारा वृद्धि, अगर धारा में वृद्धि करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा साहब? उनको समांतर में जोड़ना पड़ेगा। समांतर में जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि साहब ये मैंने एक सेल ये ला, दूसरा ये सेल था है ना, तीसरा मेरा ये सेल है, तो समांतर में क्या होंगे? एक जैसे हमारे एक साथ में जुड़ेंगे है ना। ये हमारा समांतर समूह हो गया ना, ये हमारा इसका बैटरी का, ये वाला इसकी बैटरी के टर्मिनल हो गए। तो इसको हम धनात्मक और इसको ऋणात्मक, इसमें ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो समांतर समूह हो गया। और समांतर समूह का उद्देश्य क्या हो गया? धारा वृद्धि। तो आपको बैटरी का अगर सेलों का समांतर समूह है तो उसका उद्देश्य हमारा धारा वृद्धि। तीसरा है मिश्रित
तो मिश्रित में क्या करते हैं कि साहब श्रेणी समूह भी होगा और समांतर समूह भी होगा। इसका मतलब कई सेल श्रेणी में भी जुड़े हुए हैं और वैसे वैसे समांतर में भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि साहब ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसा कई सेल आपने श्रेणी में जोड़ दिए और इसी तरह से, है ना, और इनको आपस में जोड़ दिया। इसका उद्देश्य क्या हो गया, इसका उद्देश्य क्या हुआ, शक्ति समूह, शक्ति का शक्ति की वृद्धि, या मैं कहूँ साहब एम्पियर आवर, एम्पियर दोनों में, अगर वोल्टेज में भी वृद्धि करनी है और धारा में भी वृद्धि करनी है तो दोनों में कह सकता हूं मैं, वोल्टेज और वोल्टेज एवं धारा वृद्धि दोनों के लिए, अगर दोनों में वृद्धि साथ में चाहिए आपको तो क्या हो जाएगी, आपको मिश्रित समूह हो गया। ठीक है, वोल्टेज में भी वृद्धि हो गई और धारा में भी वृद्धि हो गई। तो इस तरह से हमारे पास इसके तीनों के हमारे अलग अलग उद्देश्य हैं। मिश्रित समूह, आपका मिश्रित समूह का उद्देश्य हो गया धारा और वोल्टता में, धारा और वोल्टता में होगी, इसका मतलब पावर में हो गया ना। दूसरा मैं ऐसा कह सकता हूँ इसको शक्ति में वृद्धि, शक्ति वृद्धि, अगर ज़्यादा शक्ति लेनी है तो आपको कैसे यूज़ करोगे, इस तरह से मिश्रित क्रम में यूज़ करेंगे अपने। ठीक है, तो अलग अलग इसका जो है, अब श्रेणी समूह क्या है सेलों का, समांतर समूह क्या है, मिश्रित समूह क्या है, तो इसमें कैसे कार्य करता है ये, तो इसके लिए अलग अलग हमारी कंडीशंस हैं। जैसे आपने श्रेणी समूह की बात करते हैं अपने पहले, तो श्रेणी समूह में हमारे पास शर्तें हैं कुछ, तो कैसे जोड़ सकते हो आप इनको, ये सेल है जैसे ये, है ना, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब सेलों के अंदर जो हमारे पास सामान डाला है या इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो इलेक्ट्रोलाइट में भी तो कोई प्योर होता नहीं ना, शुद्ध चालक तो होता नहीं, शुद्ध तो कोई चीज़ हुई ना, हमारा आदर्श चीज़ तो कोई हुई नहीं, इसका मतलब उसके अंदर खुद का भी कुछ न कुछ लॉसेज होते हैं। तो जैसे सेल जोड़ दिए, 3 सेल जोड़े आपने, तो 3 तरह के आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो इसको मैंने E1 हो गया ना, ये सभी के वोल्टेज हमारे समान होने चाहिए। तो शर्तें क्या हो गई हमारे पास, सभी सेल जो है एक ही निर्माता द्वारा बने होने चाहिए, निर्माता द्वारा तैयार होने चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए, क्योंकि उसने एक जैसी धातु ली हुई, उनका आंतरिक प्रतिरोध हमारा एक जैसा ही होगा, वोल्टेज उनकी एक जैसी होंगी, तो अपने पास वोल्टेज सेम होनी चाहिए दोनों की, है ना। दूसरी हमारे पास वोल्टता समान होनी चाहिए, वोल्टता समान होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा आंतरिक प्रतिरोध समान होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि सेल की खुद का जो प्रतिरोध है समान होना चाहिए, है ना। एक आपने, अगर आपने सही समूह का सही फायदा उठाना है तो ये चीज़ें शर्तें हैं हमारे पास, ऐसी होनी चाहिए। निर्माता का मतलब उसकी समान, हमारी सारी उसकी डेटेज है सारी एक जैसे होंगे, वोल्टता समान होनी चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध उसका समान होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इसकी शर्तें हो गई हमारे पास। तो आंतरिक प्रतिरोध तो हमारे पास जैसे जैसे सेल डाउन होता है, डिस्चार्ज होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। इसका मतलब आपने नए सेल लिए तो दोनों 2 या 3 जितने भी समूह में जोड़ते हो एक साथ ही जोड़ने चाहिए। ऐसा नहीं है कि साहब एक पुराना सेल जोड़ दिया और एक नया सेल जोड़ दिया, ऐसा करोगे तो क्या होगा कि साहब एक का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो गया और एक का कम हो गया, वो हमारा फ्रूटफुल जो है कम्बिनेशन नहीं हुआ, उपयोगी जो है समूहन नहीं होगा। उसमें क्या होंगे कि साहब जो चीज़ चाह रहे हैं हम वैसी बाहर नहीं आएगी। तो इस तरह से अपने पास इनकी ये शर्तें हैं हमारे पास। अब इसमें देखो, मैंने मान लो एक E है, एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, क्या मान लो एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, मान लो E है। ठीक है, और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध मान लो स्मॉल r है। तो इस बैटरी की कोई बात करें, ये बैटरी बन गई ना हमारे पास, तो इस बैटरी का ऊपर जो सिरों पे कितनी मिलेगी आपको, यहाँ सिरों पे कितनी वोल्टेज मिलेंगी, तो आपने सेलों की संख्या कितनी है, सेलों की संख्या, तो सेलों की संख्या मैं n मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको 3 दिखाए हैं, तो आपको कोई साहब मैं तो 4 जोड़ना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं तो 2 जोड़ना चाहता हूँ, तो n का मान कुछ भी हो सकता है ना, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो। तो इस समूह में हमारे पास विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल का मान क्या हुआ, देखो कुल विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा,
मान हो जाएगा N इंटू में E, N इंटू में E कुल विद्युत वाहक बल, या मैं कहूँ साहब बैटरी का विद्युत वाहक बल, बैटरी के सिरों पर, है ना, कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा N इंटू E, यानी आपके जितने सेल जुड़े हुए हैं और एक सेल का विद्युत वाहक बल है उसको आप गुणा कर दो सीधा ही। मान लो आपका 1.5 वोल्ट का सेल है और 5 सेल जुड़े हुए हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया 1.5 गुणा में 5, तो 15 5 75, यानी 7.5 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से मैं कहूँ साहब 6 वोल्ट जुड़े हुए हैं 1.5 वोल्ट के, आपके ऐसे प्रश्न आते हैं कि साहब 1.5 वोल्ट के 6 सेल मेरे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसके बैटरी के सिरों पर विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तो 1.5 इंटू 6, तो 1.5 इंटू 6 का मतलब कितना हो गया 9 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से आपको पूछ सकते हैं साहब 2 वोल्ट का कोई सेल है ना, आपके घरों में इन्वर्टर पे बैटरी डली हुई है, तो कितने वोल्ट की होती है वो, 12 वोल्ट की बैटरी जनरली सामान्य तौर पे हमारे 12 वोल्ट की होती है। कहीं कहीं आप ज़्यादा अगर उपयोग ले रहे हो या ज़्यादा शक्ति चाहिए तो आप 24 वोल्ट की भी अपने 2 बैटरियाँ यूज़ करते हैं, अपने 2 बैटरियाँ 12 वोल्ट की यूज़ करके अपने 24 वोल्ट का भी इन्वर्टर होता है। ठीक है, तो 12 वोल्ट, तो उसमें कितने सेल होते हैं, तो उसमें सेल की जो हमारे वो सेल 2 वोल्ट का होता है। ठीक है, प्रत्येक सेल, इसका मतलब 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल हुए, 6 सेल हो गए। ठीक है, तो 6 सेल कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो आपको प्रश्न पूछा क्यों, ये जनरली हमारे घरों में भी होता है, तो आपके घरेलू जैसे यूज़ करते हैं तो उसमें 12 वोल्ट की कोई बैटरी है तो उसमें कितने सेल कैसे जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहोगे, सब 6 सेल मेरे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपने वोल्टता वृद्धि कर दी ना, एक सेल का वोल्टेज कितनी थी E है, तो आपके जितने सेल आपने जुड़े हुए हैं तो N इंटू E, तो वोल्टता में वृद्धि होगी, लेकिन धारा में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब जो बैटरी में धारा जा रही है वही प्रत्येक सेल में से धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब जो इसकी बैटरी की जो धारा क्षमता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका मान हो गया। और आपका टोटल जो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध वही श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आंतरिक प्रतिरोध N इंटू में R। ठीक है, और मैं इसको अगर बाहरी प्रतिरोध से जोड़ दूं, मान लो लोड से जोड़ देते हैं, है ना, तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, I बराबर वही कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टा में कुल प्रतिरोध, सही ना, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध का मान हमारा कितना आ जाएगा, प्रतिपरिवर्त का, तो कुल विद्युत वाहक बल तो N इंटू E हो गया, और परिपथ का कितना हो जाएगा, ये R और NR, इनका मान क्या हो गया, NR आ गया ना हमारे पास, तो R प्लस में NR, R प्लस में NR, तो ये हमारे पास इसमें धारा का मान आ जाएगा आपका। कोई श्रेणी संयोजन है तो उसमें धारा कैसे निकाली जाएगी, तो I बराबर N इंटू E बटा में R प्लस में NR। ठीक है, तो इस तरह से धारा का मान इसमें निकाल सकते हैं। ओके, आगे दूसरे लेक्चर में देखेंगे अपन।